भागवत गीता सार। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिया है, इस उद्देश्य को मानव समाज अपना ले तो मानव को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख आता जाता रहता है, पर हम मानव के लिए कुछ अच्छा विचार सीखा कर जाता है। इस कल्याणकारी भागवत गीता का अनमोल वचन हम सबको सुनना और समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 1। अर्जुन उवाच मधुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वाचस्तेन मोहे विगतो मम। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीयत्त्वयोक्तं वाचस्तेन मोह अविगतो मम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मत अनुग्रहाय मुझ पर दया करके, परमं सर्वोच्च, गुह्यम गोपनीय, अध्यात्म संगीतम आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, यत जो त्वया आपके द्वारा उक्तम बोला हुआ, वाचक शब्द तेन उसके द्वारा, मोहा ब्रह्म आयम ये विगत दूर हो जाता है, माँ मेरी। अर्जुन उवाच मद अनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संजित्यत्वयोक्तम वाचस्तेन मोह यम विगतो मम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर, जिसे आपने मुझ पर दया करके प्रकट किया है, मेरा भ्रम अब दूर हो गया है। श्री कृष्ण की विभूतियां और साथ ही परम व्यक्तित्व के बारे में ज्ञान सुनकर अर्जुन प्रसन्न हो गया है और उसे लगता है कि उसका भ्रम अब दूर हो गया है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि श्री कृष्ण न केवल उनके सबसे अच्छे मित्र हैं, बल्कि सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व भी हैं, जो दुनिया में सभी ऐश्वर्य का स्रोत हैं। अब इस अध्याय में वह ऐसे अमूल्य ज्ञान को प्रकट करने में श्री कृष्ण की करुणा को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हुए शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 2। भवाप्यो हि भूताना श्रुतो विस्तारशो मया त्वत् कमलपत्राक्ष महात्म्यं चाव्ययम्। भवाप्यो हि भूताना श्रुतो विस्तारशो मया त्वत् कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। भाव रूप आप्य लुप्त हो जाना, हाय सचमुच भूताना समस्त प्राणियों का, श्रुतो सुना है, विस्तारश विस्तार से, माया मेरे द्वारा, त्वतः तुमसे, कमलपत्राक्ष कमल नेत्र वाला, महात्म्यम महानता, अपि भी, च तथा, अव्ययम शाश्वत। भव्यो हि भूताना श्रुतो विस्तारशो मया त्वत्तः कमलापत्राक्ष महात्म्यम अपि च व्ययम्। अनुवाद। हे कमलनयन, मैंने आपसे सभी जीवित प्राणियों की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से सुना है, और आपकी शाश्वत महिमा के बारे में भी। अर्जुन ने संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति के प्रकट होने और गायब होने के स्रोत के रूप में उनकी सर्वोपरि स्थिति की पुष्टि करके भगवान कृष्ण की महिमा की सराहना जारी रखी है। वह श्री कृष्ण को शब्दावली में कमलापत्राक्ष शब्द से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है जिनकी आंखें कमल के फूल की तरह हैं, जो बड़ी कोमल और सुंदर हैं और मधुरता और सौम्यता के गुणों से संपन्न हैं। उपरोक्त श्लोक से अर्जुन का तात्पर्य है, हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे आपकी अविनाशी महिमा के बारे में सुना है। यद्यपि आप सबके भीतर मौजूद हैं, फिर भी आप उनकी अपूर्णताओं से बेदाग हैं। यद्यपि आप सर्वोच्च नियंत्रक हैं, फिर भी आप अकर्ता हैं और हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यद्यपि आप हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं, फिर भी आप निष्पक्ष और सभी के लिए समान हैं। आप हमारे कर्मों के सर्वोच्च साक्षी और फल प्रदाता हैं। इस प्रकार मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि आप सभी प्राणियों की आराधना की वस्तु हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 3। एवमेतद् यथा त्वमात्मानं भगवान् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। एवं एतद् यथार्थ त्वम् आत्मनं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। एवं इस प्रकार एतत् ये यथा जैसे अत बोल चुके हैं, त्वम आप आत्मानं स्वयं परमेश्वर परम भगवान दृष्टुम देखना, इच्छामि मेरी इच्छा है, ते आपका रूपम रूप, ऐश्वरम दिव्य, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व। एवं एतद् यथार्थ त्वम आत्मान परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम पुरुषोत्तम। अनुवाद। हे परम भगवान, आप बिल्कुल वही है जो आप स्वयं को घोषित करते हैं। अब मैं आपके दिव्य विश्वरूप को देखने की इच्छा रखता हूँ, हे महानतम। अर्जुन श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि उनके समान कोई अन्य व्यक्तित्व नहीं है। प्रायः विद्वानों को शुष्क बौद्धिक विश्लेषण के आधार पर अपनी राय रखते हुए ईश्वर की अवधारणा को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है। वे ईश्वर को केवल एक अवैयक्तिक प्रकाश के रूप में देखना चाहते हैं, जिसमें गुण और लीलाएं नहीं है। हालांकि जब हम छोटी आत्माओं के पास एक व्यक्तित्व है, तो हमें सर्वोच्च भगवान को एक व्यक्तित्व से इनकार क्यों करना चाहिए? न केवल उसका व्यक्तित्व हो सकता है, बल्कि उसका व्यक्तित्व सर्वोत्तम भी है, और इसलिए वह सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व है। हमारे व्यक्तित्व और ईश्वर के व्यक्तित्व के बीच अंतर यह है कि वह न केवल एक आदर्श व्यक्ति है,
उसका अपना निर्वैयक्तिक सर्वव्यापी पहलू भी है जो गुणों और रूप से रहित है। अर्जुन ने घोषणा की कि वह श्री कृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व की वास्तविकता को स्वीकार करता है, जैसा कि उसे बताया गया है। उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वरूप पर पूरा विश्वास है और फिर भी वे श्री कृष्ण के विश्वरूप या सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण सार्वभौमिक रूप को देखने की इच्छा रखते हैं। वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 4 मन्यसे यदि तच्चक्या मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शनात्मान्मव्ययम्। मन्यसे यदि तच्चक्या मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शनात्मन्मव्ययम्। मन्या से आप सोचते हैं, यदि तत् वह शक्य संभव माया मेरे द्वारा दृष्टु देखना इति इस प्रकार प्रभो भगवान योग ईश्वर सभी रहस्यमय शक्तियों के भगवान ततः फिर मैं मेरे लिए त्वम आप दर्शय प्रकट करना आत्मानं स्वयं अव्ययम अविनाशी। मन्यसे यदि तच चाक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शनात्मन अव्ययम। अनुवाद हे सभी रहस्यमय शक्तियों के भगवान, यदि आप सोचते हैं कि मैं इसे देखने के लिए पर्याप्त मजबूत हूँ तो कृपया उस अविनाशी ब्रह्मांडीय रूप को मेरे सामने प्रकट करें। पिछले श्लोक में अर्जुन ने सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के ब्रह्मांडीय रूप को देखने की इच्छा की। वह अब उनकी मंजूरी चाहता है। हे योगेश्वर, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। यदि आप मुझे इसके योग्य समझते हैं तो कृपया अपनी कृपा से अपना लौकिक स्वरूप मेरे सामने प्रकट करें और मुझे अपना योग ऐश्वर्य रहस्यमय ऐश्वर्य दिखाएं। योग व्यक्तिगत आत्मा को परमात्मा से मिलाने का विज्ञान है और जो लोग इस विज्ञान का अभ्यास करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। योगेश्वर शब्द का अर्थ सभी योगियों का भगवान भी है। चूंकि सभी योगियों की प्राप्ति का उद्देश्य सर्वोच्च भगवान है, परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सभी योगियों के भगवान हैं। इससे पहले श्लोक 10.17 में अर्जुन ने भगवान को योगी कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ था योग का स्वामी। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनके बढ़ते सम्मान के कारण उन्होंने अब इसे बदलकर योगेश्वर कर दिया है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 5 भगवान श्री उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च। श्री भगवान उवाच परम भगवान ने कहा, पश्य देखो, मैं मेरा पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन रूपाणी रूप शत सैकड़ों द्वारा अत तथा सहस्रश हजारों नाना विधानी विभिन्न दिव्यानी दिव्य नाना विभिन्न वर्ण रंग आकृतिनी आकार चा और। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपिणी शतशो था सहस्रशः नाना विधिनी दिव्यनी नाना वर्णकृतिनी च। अनुवाद भगवान ने कहा, देखो हे पार्थ, मेरे विभिन्न आकृतियों आकारों और रंगों के सैकड़ों और हजारों अद्भुत रूप हैं। अर्जुन की प्रार्थना सुनने के बाद श्री कृष्ण अब उनसे अपने विश्वरूप या सार्वभौमिक रूप का दर्शन करने के लिए कहते हैं। वो पश्य शब्द का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है देखना, यह इंगित करने के लिए कि अर्जुन को ध्यान देना चाहिए। यद्यपि रूप एक है, फिर भी इसमें असीमित विशेषताएं हैं और इसमें अनेक आकृतियों और विविध रंगों के असंख्य व्यक्तित्व शामिल हैं। श्री कृष्ण शतशो था सहस्रशः वाक्यांश का उपयोग यह इंगित करने के लिए करते हैं कि वे असंख्य फैशन और कई तरीकों से मौजूद हैं। अर्जुन को अनंत आकारों और रंगों के साथ अपने सार्वभौमिक रूप को देखने के लिए कहने के बाद श्री कृष्ण अब अर्जुन से उस ब्रह्मांडीय रूप में दिव्य देवताओं और अन्य चमत्कारों को देखने के लिए कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।